चंद्रलोक कचौड़ी के मालिक प्रदीप गुप्ता बच्चा के निधन पर शोक सभा में पहुंचे सामाजिक राजनीतिक लोग। अल्प समय में अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध चंद्रलोक कचौड़ी के मालिक प्रदीप गुप्ता बच्चा डेंगू से असामयिक निधन पर व्यापारी एकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन वैष्णो वाटिका महवा नैनी में किया गया, जिसमें उपस्थित व्यापारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति, शोकाकुल परिवार को यह महान दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की गई। शोक सभा में उपस्थित उज्ज्वल रमण सिंह सांसद, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी पूर्व सांसद एवं गणेश चंद्र केसरवानी महापौर, विदु प्रहरी संजय, संदीप, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सुजीत गुप्ता, अजय गुप्ता, संजय गुप्ता, सुमित वैश्य, सचिन गुप्ता, राजू गुप्ता, राजकुमार गुप्ता आदि ने दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वभाव से सरल बच्चा ने हमेशा व्यवसाय में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी तथा यदि कोई गरीब भूखा आ जाता था तो उसे निःशुल्क भी भोजन कराते, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इस अवसर पर बड़े भाई संदीप गुप्ता ने बताया कि वे विगत दिनों प्रदीप गुप्ता बच्चा चित्रकूट घूमने गए थे, लौटकर आए तो बुखार आ गया। उन्हें जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था, साथ ही शुगर ने परेशान कर रखा था। उसके बाद उन्हें पीजीआई लखनऊ में भर्ती किया गया। वहां पर जांच करने में पाया गया कि डेंगू है। 5 अगस्त को उनका निधन हो गया। प्रदीप गुप्ता बच्चा अपने पीछे अपनी पत्नी शिल्पी गुप्ता, 15 वर्ष की बेटी मीठी और 8 वर्ष का बेटा को छोड़ गए हैं। बहुत ही सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति थे और जिस तरीके से समाज में उनका सबके प्रति लगाव और प्रेम, निश्चित तौर से हम यही कहेंगे। आज हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और नमन करते हैं उनकी यादों को। और लेकिन जिस तरीके से गुप्ता जी का असामयिक मृत्यु खाली उनके परिवार की ही क्षति नहीं, पूरे समाज की और हम सभी लोगों की क्षति है। इतने छोटी उम्र में बिना किसी बीमारी के उनका निधन होना एक मैं कहूँ कि एक गैप छोड़ दिया जो है पूरे सबके जीवन में। अभी उनका बहुत ही सुंदर भविष्य था, आगे उनकी बहुत ही सुंदर जो है आगे बढ़ने का, जितनी लगन जितनी मेहनत के साथ अपने काम को करते हैं शायद ही कोई व्यक्ति इतना कर सकता है, लेकिन भगवान को शायद मंजूर नहीं था। प्रभु श्री राम अपने चरणों में उनको स्थान दें, यही हम कामना करते हैं और परिवार को इस दुख की घड़ी में ये सहन शक्ति दें कि वो सहन कर सके इस क्षति को, यही हम कामना करते हैं। और बच्चों का आगे चलकर भविष्य हम भगवान से यही कामना करेंगे कि सुंदर हो, अच्छा हो और वो आगे बढ़ें और उनकी छाया हम लोग बच्चों में देखें, प्रतिबिंब उनकी हम लोग बच्चों में देखते हैं। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से उनकी आत्मा को कहीं न कहीं शांति मिलेगी, यही भगवान श्री राम से हमारी प्रार्थना है। जब आज उनके परिवार में आप आए और छोटे लोग आपने जाना तो क्या पता चला कि ये जो आकस्मिक निधन होना हुआ था, ये एक लिखा हुआ विधान था या कुछ उनको बीमारी थी? देखिए, कोई उनको बीमारी नहीं थी, ये विधि का विधान तो थी, लेकिन एक कमी हमेशा हमको इस बात की खटकती है कि प्रयागराज में पर्याप्त मेडिकल की सुविधा न हो। आज भी यहाँ आदमी बीमार होता है तो कहीं न कहीं पीजीआई, कहीं न कहीं प्राइवेट अस्पतालों में लखनऊ में या दिल्ली में जाना पड़ता है। अगर प्रयागराज में ये सुविधाएं होती, अगर अच्छे और बेहतर डॉक्टर होते और बेहतर मेडिकल सुविधा होती तो कहीं न कहीं शायद हम ऐसे लोगों को बचा पाने में सक्षम होते। हमने लोकसभा में कई बार इस मामले को उठाया भी कि प्रयागराज में एम्स होना चाहिए और मैं अभी भी सरकारों से ये कहूँगा, हमारी गुजारिश अपील है कि प्रयागराज को अगर एम्स मिल जाए तो हो सकता है लाखों लोगों की जान बचे। और खाली प्रयागराज नहीं, अगल बगल के क्षेत्रों के जो लोग आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, अगल बगल राज्यों के, अगल बगल जिलों के लोगों की भी जान बच सकती है। प्रयागराज में अभी भी हमको लगता है कि मेडिकल सुविधाओं का अभाव है और जो समय निकल जाता है, जो शुरुआत के 4-5 दिन निकल जाते हैं जांचों में और अच्छी सुविधा न मिलने के कारण, वही कहीं न कहीं कारण बनते हैं कि व्यक्ति को हम बचा नहीं पाते। तो आज प्रदीप गुप्ता जी के निधन पर मुझे ये चीज़ों का एहसास और ज़्यादा प्रबल हुआ
कि अगर शायद एम्स रहा होता, शायद बेहतर मेडिकल सुविधा रही होती तो हम बचाने में कामयाब रहे होते। इस बात का दुख हम लोगों को हमेशा रहेगा कि प्रयागराज आज भी मेडिकल क्षेत्र में अछूता है। प्रयागराज के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप गुप्ता जी बच्चा भाई के निधन से निश्चित रूप से व्यापार जगत में एक शोक का लहर है और इस प्रकार से उनका सामाजिक आचरण था। अनेक प्रयाग के सामाजिक जीवन में उनका सहयोग रहता था। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी वो जुड़े रहते थे और निरंतर अपने व्यवसाय के माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का काम करते थे। उनके निधन पर निश्चित रूप से हम सब लोग दुखी हैं। मैं उनके ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। सत सत नमन। जो क्षति हुई हमारे परिवार में उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बस ये कह सकता हूँ कि हमारे परिवार ने कोहिनूर हीरा गवा दिया और पूरे परिवार को दुखी करके चले गए। जो कष्ट हमें है माता जी को है उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। आप सबसे निवेदन करेंगे सब लोग प्रार्थना करें उनके आत्मा को शांति मिले, जहाँ वो अच्छे रहें। उनको 5 अगस्त को निधन हुआ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग के बीच में है और वैसे ही जिस अंदाज में बोलते थे, जिस अंदाज से मीठी बात, जिस अंदाज से भैया भैया करके हम लोग से छोटे थे, लेकिन उनका जो बोल चाल था ऐसा लगता था कि आज हम लोग के बीच में हैं और कान में उनकी बातें गूंजती हैं। ऐसे मेहनती व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं जो उन्होंने ज़मीन से सफ़र किया, एक छोटी सी गोमती में लगा के कचौड़ी बेल के यहाँ तक कि उन्होंने प्लेट भी धोया और आज उस स्तर पर पहुँचाया कि चंदलोक कचौड़ी के नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाता है। यहाँ पर महाकुंभ हुआ तो लोग कहते थे कि हम आए हैं, चलो चंदलोक कचौड़ी में कचौड़ी का स्वाद ले लें, क्योंकि हम दोबारा इलाहाबाद आए या ना आए। तो ऐसा नाम है चंदलोक कचौड़ी का। और प्रदीप बच्चा भाई हमेशा उस नाम से अमर रहेंगे और हमेशा नाम उनका जन जन के अंदर गूंजता रहेगा। ये सब अपने पिताजी और माताजी के संस्कार हैं और शहर में जो इतना नाम हो लोगों का प्यार है और पिताजी के दिशा संदेश पे ही पूरी जिम्मेदारी को हम लोगों ने निभाया है और एकदम ईमानदारी से मेहनत करके। और आज हम लोग शहर के मुकाम पे भी हैं, लेकिन पिताजी का मतलब एक होता है कि आदमी काम करने के बाद भी लोग कहता है कि अब ये बिजनेस चेंज करना, वो करना, लेकिन पिताजी ने कहा कि जो मेहनत में सुकून है और मेहनत में जितनी खुशहाली बरकत रखी है वो किसी शॉर्टकट रास्ते पे नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने उन्हीं के आशीर्वाद से मेहनत करके और अपने भाई को जो हम लोगों ने, अब हम अपने मुंह से भाई हो कि क्या भाई का कहे, वो तो पूरा शहर और आप लोग भी जानते हैं कि हम लोगों ने तीनों भाई ने क्या काम किया और क्या शहर हम लोग को बोलता है। और वही प्यार में आप लोग यहाँ पे आए भी हैं, ना कि किसी लोग को बुलाने पे और ना किसी के कहने पे, ये छोटे भाई के प्यार में। और जो आपको प्यार छोटे भाई से मिला, जो आप लोगों ने हम लोग को सम्मान दिया, उसी चीज़ में आप लोग भी आए। इससे बड़ा प्यार और इससे बड़ी जिम्मेदारियाँ क्या होगी। अपना नाम? मेरा नाम संदीप है, संदीप गुप्ता। मैं प्रदीप गुप्ता बच्चा भाई का बड़ा भाई हूँ। प्रदीप जी हमारे बड़े घनिष्ठ और पारिवारिक हमारे रिश्तेदार का न रहना जो है वो हम लोगों को बहुत दुखी कर गया। पूरे परिवार को इतनी कम उम्र में इस तरह से चले जाना, जाहिर सी बात है मन तो बहुत दुखी है। हमारे पुराने साथी और परिवार को इस तरीके से छोड़ के चले गए, बच्चों को छोड़ कर के चले गए, डेंगू जैसी बीमारी उनको लेकर के चली गई। क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती, बाकी
ईश्वर से ये प्रार्थना है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को और हम सभी लोगों को शक्ति दे के इस दुख को हम लोग सहन कर सकें, परिवार सहन कर सकें। देखिए, बड़ी दुखदायी स्थिति होती है जब कोई युवा, और वो भी ऐसा युवा जो समाज में अपनी पहचान बनाए हो, लोकप्रिय हो, हंसमुख हो, और अचानक उसका जीवन ईश्वर छीन ले, तो बड़ा दुख का विषय होता है। क्योंकि बच्चा जो थे ये अति लोकप्रिय युवा थे, ऊर्जा से भरे हुए, डबलेस, और समाज में निरंतर सक्रिय रहते हैं। तो उनका जाना देखिए आप, कितनी बड़ी भीड़ आज नैनी में एकत्रित हुई, उनके छोटे बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी माँ, मतलब स्तब्ध है भाई, सब लोग स्तब्ध हैं। क्योंकि 40 साल की उनकी आयु में चले जाना ये असहनीय दुख है। और मैं भी उनके इस कष्ट में उनके साथ शामिल हुई हूँ, और अब यही कह सकती हूँ कि उन्होंने जो अपना प्रेम और जो अपना एक लोकप्रियता लोगों के बीच में छोड़ी वैसे बरकरार रहेगी, और कि उनका परिवार इस दुख को सहन कर सके, ऐसा ईश्वर उनको संभल हो। हम लोग तो हमेशा परिवार के साथ खड़े होने के लिए अपने परिवार